हैं फैन लोगों की, जो कैसे बड़े बड़े एक्टरों के फैन होते हैं। एक हमारा फैन हमेश रेशमिया जी का फैन, वो सिंगर का फैन, एक हलवाई, वो गा गा के अपना सौदा बेच रहा है, अपनी चीजें बेच रहा है। हलवा बनाया टुननुम टुननुम टुम, हलवा बनाया, हलवा बनाया, हलवा बनाया आज मैं, इसमें काजू किशमिश है डाला, इसको खाएगा दिलवाला। आगे से एक ग्राहक आया, वो अदनान सामी का फैन, वो भी गाने में मांग रहा है, इसको भी तू टेस्ट करा दे, थोड़ा सा तू टेस्ट करा दे। जैसे ही टेस्ट किया, अच्छा लगा, 2 किलो तू पैक करा दे, 2 किलो तू पैक करा दे। टुडुम। और एक फैन हमारे सुनील पाल जी का, उसका फैन एक आशिक फैन, लड़की को उसने अपना नाम ही रतनुरा रख लिया और लड़की को प्रपोज कर रहा है। आई लव यू, आई मिस यू, आई किस यू। और लड़की बोली, तू मेरे डैडी को नहीं जानता, बहुत खतरनाक है वो मेरे डैडी। मैं खतरों का खिलाड़ी हूं। अंदर से उसके डैडी बाहर आ गए, और उसके डैडी जैसे ही बाहर आए, और लड़की के जो डैडी है वो हमारे एहसान कुरैशी जी के फैन निकले। तो लड़की का फादर लड़के से बोल रहा है, बेटा आशिक, बेटा आशिक, बेटा आशिक, बेटा आशिक, तू रोज हमारी गली में आता है, रोज हमारी गली में आता है, और मेरी बेटी को देख के सीटियां बजाता है। तो आशिक बोला, 50 रुपए खर्च करता हूं तुम्हारी बेटी पर रोज, सीटी भी नहीं बजा सकता का? हमारा हक बनता है, बजाऊंगा। तो फादर बोले, बेटा से 50 रुपए खर्च करके मुझे आंखें दिखाता है, 50 रुपए खर्च करके मेरे को आंखें दिखाता है। अब तेरे को मैं क्या बताऊं कि शाम को उसे 100 रुपया खर्च करने वाला महेश ले जाता है। कोई बात नहीं, शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, समझे? चल भाग चले पूरब की ओर। और भागने की बात सोची, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, थाने में गए। थानेदार जो है वो सिद्धू साहब का फैन निकला। थानेदार बोला उस आशिक को और लड़की को, गुरु छा गए, गुरु छा गए, कुड़ी नू भजा के लेके जाने दा प्लान सिर्फ एक पंजाबी नू कर सकदा हो सकदा है। लाजा भजा के और चक दे फट्टे नप दे किली, सवेरे जलंधर शामी दिल्ली। लाजा गुरु लाजा, छा गए, छा गए। एक फैन हमारे शेखर सुमन जी का, और इनका फैन हमारे फौजा सिंह जी। और एक आदमी स्टेशन पे खड़ा हुआ, फौजा सिंह पीछे से पहुंच गया, उसे लगा जैसे शेखर सुमन जी खड़े हैं। उस शेखर सुमन जी को ऐसे देख के तो उस आदमी को बोला, ओए कमाल कर दिया, मैं तो आपका फैन हूं शेखर सुमन जी। तो आगे से वो आदमी बोला, देखिए आपको गलतफहमी हुई है, मैं शेखर सुमन नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। कमाल की बात है, नहीं ऐसे मेरे में गलती कैसे लग सकती है। वो ऐसा कह के रेस्टोरेंट में चला गया खाना खाने के लिए। फौजा सिंह भी पीछे पीछे, फौजा सिंह ऊपर से, शेखर सुमन। तो कहते, भाई साहब मैं शेखर सुमन नहीं हूं, मैं पहले बता चुका हूं ना आपके। फौजा सिंह बैठ गया, फिर 5 मिनट के बाद फिर आ गया। 25-30 बार जब उसे कहा तो वो आदमी ने कहा, देखो भाई वेटर, बिल लेके मैंने खाना नहीं खाना। देखो जी बिल मैं आपका दे दूंगा, मैं दूंगा बिल, लेकिन आप बताइए आप शेखर सुमन है ना, शेखर सुमन है ना आप? उसे इतना गुस्सा आया, सामने प्लेट पड़ी थी, उसने प्लेट उठा के अपने माथे पर मारी, ठा, हाँ मैं शेखर सुमन हूं, मैं शेखर सुमन हूं, मैं शेखर सुमन हूं, बोल। तो आगे से फौजा सिंह बोला, पर लगते नहीं। आती क्या खंडा, ये गाना काफी हिट हुआ। रेलवे स्टेशन पे देखा कि टपोरी लड़की को छेड़ रहा है इस गाने में। क्या बोलती तू, आती क्या खंडाला, आती क्या खंडाला। लड़की आज के जमाने की थी, बोली चल। चल चल
चल कमान चल 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 खंडाला चल 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 और ये पीछे चल चल। क्यों मार रही बहन जी आप? बहन जी क्यों मार रही हैं आप? बहन जी अरे तू क्या घुमाएगा मुझे खंडाला? मैं खुद खंडाला में रहती हूं। अब ये टपोरी जो कभी भी कहीं भी किसी के पीछे पड़ जाते हैं, एक बुढ़ा बुढ़ी जा रहे थे बेचारे, उसके पीछे पड़ गया, बुढ़िया के पीछे। ए क्या बोलती तू, आती क्या खंडाला? तो बुढ़िया कहती बुढ़े से, देखो इस उम्र में कह रहा है आती क्या खंडाला, देखो नौजवान कह रहा है। तो बुढ़े ने कहा कौन वो? जानता हूं उसको, वो कबाड़ी वाला है, उसको पुरानी चीजें पसंद आती है। एक साहब बड़े बुजुर्ग, वो कोमा में चले गए, डॉक्टर परेशान, उनका इलाज करके बोले अरे ये तो बहुत मुश्किल केस है, बचा नहीं सकते इनको कोई। बोले आपके पिताजी कोमा में गए कैसे? क्या बताएं डॉक्टर साहब, AR रहमान हिट्स कैसेट लाई, उसमें गुलजार साहब के बोल थे, अदनान सामी की आवाज थी, तीनों चीजों को सुनकर समझने की कोशिश कर रहे थे, कोमा में चले गए। तो मतलब म्यूजिक लवर थे, मतलब म्यूजिक ही बाहर निकाल पाएगा। फिर पेपर में इश्तिहार दिया गया कि जो मेरे पिताजी को कोमा से बाहर निकालेगा उसको 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा। तो तरह तरह के लोग जहां जहां से बेचारे जैसे गा सकते थे उस एड को पढ़ के वहां पर पहुंच गए। पीछे आ गए हमारे बहुत अच्छे कव्वाल, और कव्वाली के अंदाज में जो पिताजी कोमा में उनके सामने गाना गा रहे, हुस्न और प्यार का मजा लीजिए, इस बीमार का मजा लीजिए, इस बीमार का मजा लीजिए। अब बाहर शायर साहब बैठे होते, शायर साहब, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई मैं एक आशिक की मिजाज हूं, मेरे अगल बगल में 4 नर्सें बिठा दो। कमरे में दरवाजा बंद, बाहर से 1 मिनट में दरवाजे पे लात पड़ी, धड़ाक। वो जो बाप अंदर कोमा में तो बाहर निकला, किसने भेजा इसको? मेरी औलाद हो या दुश्मन, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। पिताजी जानने लगे तो बच्चे खुश, बोले वेरी गुड, शायर साहब को इनाम मिलेगा। पिताजी को पकड़ के ला रहे थे कि देखा डॉक्टर साहब लातों लातों से शायर को मार रहे हैं। तेरी तो बोले क्यों मार रहे, इसको इनाम देना चाहिए। अरे इनाम देना चाहिए, पता नहीं जलील ने कौन सा शेर सुना तेरे बाप को, एक शेर में तेरा बाप होश में आ गया। और मेरी 4 नर्सें कोमा में गई, उसका क्या?